हेलो बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSS एजुकेशन में। बच्चों, आज हम पदावली का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम चौथा और पांचवा पद पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ हम देखते हैं संकेत क्या है। संकेत है चौथे पद का, मैं तो सांवरे के रंग राची। अब देखते हैं इसमें संदर्भ मैंने यहाँ पूर्वत लिखा है। पहले वीडियो में आप देखे हैं, उस वीडियो में, और जो अभी ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं पहले नहीं देखे वो जाके पहले वीडियो देख लें, वहाँ पे संदर्भ मैंने आपको बताया है। प्रसंग क्या है, इस पद में जो मीराबाई हैं वो ये बता रही हैं कि मैंने कृष्ण से प्रेम कर लिया है, मैंने कृष्ण से भक्ति कर ली है, मैं उसी के रंग में रंग गई हूँ, यानी अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण के प्रति समर्पित कर दी हूँ। तो ये भाव यहाँ पे निकल के आ रहा है। इस पद में मीराबाई जी ने स्वयं को श्री कृष्ण के प्रेम में रंग जाने की बात कही है। प्रसंग आप ये दिखाएंगे और व्याख्या मैं आपको भी बताता हूँ। काव्य सौंदर्य क्या है, इसमें रस भक्ति है और शांत रस है। और अलंकार आपका जो है अनुप्रास और रूपक अलंकार है। कहाँ है, व्याख्या के दौरान देखेंगे हम लोग। छंद आपका गेय पद है, गुण माधुर्य है, भाषा ब्रज भाषा है और शैली मुक्तक शैली है। ये रहा आपका काव्य सौंदर्य। व्याख्या के दौरान मैं शब्दों के अर्थ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं अपना व्याख्या। जो हमारा चौथा पद है, मैं आपको यहाँ पे पंक्तियाँ दे रहा हूँ, अदरवाइज आप पुस्तक में देखें। मीराबाई कह रही, मैं तो सांवरे के रंग राची। अब सांवरे का अर्थ यहाँ पे क्या है आप समझ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। रंग माने उनका जो रंग है, राची माने रच गई हूँ, साज माने सज कर, श्रृंगार माने श्रृंगार करके, बाधी माने बांध कर, पग माने पैर, घुंघरू आप समझते ही हैं, लोक लाज यानी लज्जा, तज माने छोड़कर, नाची माने नाचना, कुमति माने दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि, और कुमत लय माने लेकर या साथ होकर, साधु के, संगति माने साथ, भगत रूप भई साची, भगत माने भक्ति, साची माने सच्चा। आगे देखेंगे, गाय यानी गाकर, हरि यानी श्री कृष्ण के गुणगान, निष्दिन माने प्रत्येक दिन, काल माने मृत्यु काल, ब्याल माने होता है सर्प, मतलब मृत्यु रूपी सर्प से। तो यहीं पे आपको रूपक अलंकार देखने को मिलेगा, मृत्यु रूपी सर्प, यहाँ पे आपको रूपक अलंकार मिलेगा। और अनुप्रास अलंकार जो है देखिए यहाँ पे साज श्रृंगार 100 का पुनरावृत्ति हुआ है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। गाय गौ की पुनरावृत्ति हुआ है, यानी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार। और काल ब्याल यहाँ पे आपका रूपक अलंकार मिलेगा, यानी काल रूपी सर्प से। सु माने से, बाची माने बच गई, उड़ माने उन का अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। खारो का अर्थ होता है सूना या निस्सार, जिसका यथार्थ ही न हो, सब कुछ खत्म हो गया हो, सूना, वही है खारो। काची माने व्यर्थ या कच्चा, और भगत माने भक्ति, रसीली माने आप समझ रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इन पंक्तियों के व्याख्या को। अभी आपने अर्थ देखा और कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए, कहाँ कहाँ वो देखा। अब हम शुरू करते हैं इनकी व्याख्या को। मीराबाई कह रही हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई कह रही है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ। निचली वाली पंक्तियों में कहती हैं, साज सिंगार बांध पग घुघरू, लोक लाज तज नाची। यानी मैंने लोक लज्जा का त्याग करके, जो समाज की मर्यादाएं हैं, लोक लज्जा है, उनका मैंने त्याग कर दिया है, और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर और संपूर्ण श्रृंगार करके मैं भगवान श्री कृष्ण के आराधना में नाच रही हूँ। साज श्रृंगार बांध पग घुघरू, लोक लाज तज नाची, यानी श्रृंगार करके, पैरों में घुंघरू बांध करके और लोक लज्जा का त्याग करके मैं नाच रही हूँ। क्यों नाच रही हूँ? कृष्ण के प्रेम में नाच रही हूँ। गई कुमत लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। यानी साधुओं की संगति से, जो सज्जन पुरुष हैं, सज्जनों की संगति से, साधुओं की संगति से मेरी जो कुमति है, दुर्बुद्धि है, दुर्गुण है, वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। मेरे हृदय से जितने विकार थे, दुर्गुण थे, वो सब साधुओं या सज्जनों की संगति से, उनके साथ से वो समाप्त हो गए। भगत रूप भई साची, और भक्ति ही एक सच्चा रूप है, यानी भक्ति ही सच्ची आराधना है। अब निचली वाली पंक्तियों में कहती हैं, गाय हरि के गुण निष्दिन। हरि यानी श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण के गुणगानों को प्रत्येक दिन, निष्दिन माने प्रत्येक दिन, गा करके काल ब्यालसु बाची,
काल रूपी सर्प से मैं बच गई, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुझे मुक्ति मिल गया। हम संसार में मनुष्य रूप में आते हैं तो जो मनुष्य योनि है, इस तरह से बहुत सारी योनियां हैं जीवन में, 84 लाख योनियां बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में। तो जिसमें एक योनि मनुष्य रूप की योनि होती है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य रूप में हम 7 बार जन्म लेते हैं, उसके बाद अन्य योनियों में हमारा भ्रमण होता है। तो ये जो हमारा शरीर है और शरीर में आत्मा निवास करता है, तो आत्मा जो है अमर है, शरीर मरने वाला है, शरीर नश्वर है, वो नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा नाश नहीं होती है। ये नए नए शरीर को धारण करती है, कभी मनुष्य रूप में, कभी पशु रूप में, कभी जानवर रूप में, यानी ये पूरे संसार में भ्रमण करती रहती है किसी न किसी रूप में। तो मीराबाई यही कह रही हैं कि मैं जो हरि के गुण गा रही हूँ, अपने प्रभु श्री कृष्ण के गुण को गा करके जीवन मरण के चक्कर से छुट्टी पा गई हूँ, अर्थात मैं मोक्ष को प्राप्त कर ली हूँ। अब कह रही है उण बिन सब जग खारो लागत। उण माने भगवान श्री कृष्ण के बिना सारा संसार सूना लगता है, व्यर्थ लगता है। और बात सब काची, इनके अलावा यानी भगवान श्री कृष्ण के गुणगान के अलावा बाकी सारे बातें क्या हैं, काची माने व्यर्थ हैं, बेकार हैं, झूठे हैं। मीराबाई कह रही हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के अलावा उन बिन सब जगह खारो लागत, यानी प्रभु श्री कृष्ण के अलावा सारा संसार जो है खारा लगता है, सूना लगता है, निस्सार लगता है, और उनके अलावा अन्य बातों में समय लगाना जो है जीवन को व्यर्थ करना है। निचले वाली पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं मीरा श्री गिरधरन लालसु भगत रसीली जाची। मीराबाई कहती हैं कि मेरे जो गिरधर हैं भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं की भक्ति जो है सच्ची है, रसीली है, आनंददायी है, उनके अलावा सारी बातें जो हैं व्यर्थ है। तो यहाँ इन पदों में यानी चौथे पद में मीराबाई ने संपूर्ण रूप से अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति, उनके भक्ति में, उनके प्रेम में अपने आप को न्यौछावर किया है और ये बताया है कि उनके भक्ति और भजन के अलावा संसार में अन्य बातें जो हैं व्यर्थ है, और मैंने जो है अपने आप को श्री कृष्ण के भक्ति में लीन कर रखा है। तो ये रहा हमारे चौथे पद का व्याख्या। अब हम देखेंगे इस वीडियो का और आज का अंतिम यानी 5वां पद देखते हैं। अच्छा, देखते हैं हमारा 5वां संकेत है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। संदर्भ पूर्वत ही है। प्रसंग यहाँ पे क्या है, इस पद में मीरा जी ने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित कर उनके प्रेम के आनंद फल का आस्वादन कर रही हैं। यानी मीरा जी जो है श्री कृष्ण को अपना सब कुछ बताकर और उन्हीं के प्रेम का आस्वादन कर रही, उनके प्रेम फल का आस्वादन कर, मतलब स्वाद चख रही, मतलब आशा यह है कि उनके प्रेम का वर्णन कर रही हैं, उनके प्रेम का अनुभव कर रही हैं। व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। काव्य सौंदर्य में सब कुछ पूर्वत ही है, यानी भक्ति और शांत रस, अलंकार आपका अनुप्रास और रूपक अलंकार, गेय पद वही, छंद आपका गेय पद ही है और गुण आपका माधुर्य है, भाषा ब्रज और शैली मुक्तक शैली। अब देखते हैं इन पंक्तियों के हम अर्थों को। कह रही हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर माने भगवान श्री कृष्ण, गिरधर, गिर माने पर्वत होता है, धर माने धारण करने वाले, यानी उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था तो उनका नाम पड़ा था गिरधर। दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मोर का मुकुट, मेरो पति सोय, सोय माने वही, तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई बंधु, और कुल, कुल माने होता है कुल, जिसको आप समझते हैं कि हम कहते हैं कि हमने फला कुल में जन्म लिया है या इस कुल में जन्म लिया है। कुल का मतलब वंश कह सकते हैं आप। कानी माने मर्यादा होता है, कुल की मर्यादा से कहा जाता है। संतन माने साधु संत, ढींग माने पास, लोक लाज आप समझ ही रहे हैं। असुवन अश्रु होता है, सींच माने सींच कर, बेली माने लता, और आनंद आप जानते ही हैं, भगति माने भक्ति। अब देखते हैं कहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार है और कहाँ पे रूपक अलंकार है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बैठ बैठ, यहाँ पे ब ब का पुनरावृत्ति, स स का पुनरावृत्ति, सीच सीच में स स का पुनरावृत्ति, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। और प्रेम बेली में आपको मिलेगा रूपक अलंकार। ये व्याख्या के दौरान मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना हम व्याख्या। तो पंक्ति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कह रही है मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यानी इस संसार में
श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति मेरा अपना नहीं है, यानी मेरा सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पे मोर मुकुट है वही मेरा पति है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, यानी माता पिता भाई बहन जो भी थे मैंने सबका परित्याग कर दिया है। इस संसार में मेरा अन्य लोगों से, यानी इन तरह के संबंधों से, माता पिता भाई बहन से किसी भी तरह का संबंध नहीं रहा, मैंने उनका त्याग कर दिया है। और निचले वाली पंक्तियों में कहती है छाड़ दई कुल की कहानी, यानी मैंने मर्यादा अपने वंश की मर्यादा का भी मैंने त्याग कर दिया, मैंने उसको छोड़ दिया। कहाँ करी है कोई, मेरा अब कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, मैंने अपने वंश की मर्यादा का भी त्याग कर दिया। आगे देखते हैं। संतन ढींग बैठी बैठी, यानी संतों के पास बैठ करके, उनके साथ रह करके, उनके साथ सत्संग करके, संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैंने लोक लज्जा का परित्याग कर दिया, यानी मेरे लिए समाज की जो मर्यादाएं हैं, लोक लज्जा है, जो बाधाएं हैं, मैंने उनको छोड़ दिया। अब निचले वाली पंक्तियों में कहती हैं असुवन जल सींच सींची, यानी आंसुओं की जल से। अब यहाँ आंसुओं के जल कहने का मतलब है कष्ट से, दुख से। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बेली बोई, यानी आंसुओं के जल से सींच करके मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल का सिंचन किया है, या उसको मैंने उगाया है, यानी अपने हृदय में श्री कृष्ण से भक्ति की है, या अपने श्री कृष्ण से मैंने प्रेम की है। कैसे की है? कष्ट सह करके। यहाँ असुवन जल सींची सींची का मतलब है कष्ट सहने से। मैं आपको थोड़ा सा साइड में बता देना चाहूँगा कि मीराबाई जो थी वो एक राजघराने से थी, उनके पिता राजा थे और उनका शादी भी जहाँ हुआ वो भी लोग राजा थे। लेकिन मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण को प्रेम करती थी, बचपन से ही उन्होंने अपने कृष्ण को अपना पति मान रखा था। आगे चल करके जब उनकी शादी हुई तो उनके जो शादी वाले पति थे, वास्तविक पति, उनका स्वर्गवास हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कृष्ण की भक्ति जारी रखी, कृष्ण से प्रेम जारी रखा। उनके लिए वो नाचना गाना खुलकर समाज में ये सब किया करती थी। तो उनके जो घराने के लोग थे, यानी उनके सास ससुर और बाकी सगे संबंधी, उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो तरह तरह की यातनाएं प्रताड़नाएं जो हैं मीरा जी को दिया करते थे, यानी कई तरह के दुख दिया करते थे। लेकिन मीरा जी कृष्ण प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में वो सारे दुखों को सहन कर लेती थी, उनको वो दुख नहीं लगते थे। आप कहीं पढ़ेंगे कि विष का प्याला राणा जी भेजो पीवत मीरा हासी रे, यानी उनके जो ससुर थे राणा जी, उन्होंने जहर का प्याला भी दे दिया मीराबाई को, और मीराबाई उसे हंसते हुए कृष्ण प्रेम में पी गई, उनका कुछ बिगड़ा नहीं। अंततः फिर वो आखिरी में जा कर के वृंदावन में रहीं और अंत समय तक वहीं पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया कृष्ण की भक्ति में। तो कृष्ण भक्ति के कारण, किस प्रेम के कारण मीरा जी को इस समाज से बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी थी, बहुत सारे दुख झेलने पड़े थे, कष्ट उठाने पड़े थे। लेकिन उन्होंने इन सब बातों का जरा भी दुख महसूस नहीं किया, जरा भी इसका ध्यान नहीं दिया। वो केवल और केवल कृष्ण भक्ति में ही अपने को सर्वस्व निछावर कर रखी थी। तो वही पंक्तियां यहाँ पे हैं, कह रही हैं असुमन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, यानी बड़े ही कष्ट के साथ मैंने कृष्ण से प्रेम रूपी बेला का बोवन किया है, या उसको बोया है। बेल का मतलब लताएं जो होती हैं उसको बेल कहते हैं। अब नीचे वाली पंक्ति में कह रही हैं अब तो बेल फैल गई, यानी अब ये जो प्रेम रूपी लता है वो फैल गई है, अब इस पे आनंद फल लगने वाला है, यानी आनंद रूपी फल मुझे मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। नीचे देखते हैं मीराबाई कहती हैं भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, यानी भगत देख राजी हुई, यानी भक्ति में ही, ईश्वर भक्ति में ही, कृष्ण के भक्ति में ही मुझे सब आनंद मिलता है। बाकी सारे संसार से, जगत देख रोई, जगत माने संसार, सारे संसार से मुझे दुख ही दुख मिलता है, यानी मैं सारे संसार के कारण मैं रोती रहती हूँ और भक्ति के कारण मैं आनंदित हूँ, और इसी को मैंने अपना लिया है। तो अब नीचे वाली पंक्तियों में कह रही मीराबाई दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर लाल, हे नटवर, हे केशव, हे कृष्ण, हे माधव,
मुझे अब तार दो, मेरा अब कल्याण कर दो। तो ये रहा पांचवें और अंतिम पद का व्याख्या। यहाँ पे हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में दूसरे पाठ को लेकर के आएंगे, तब तक आप इसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।